अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एफपीएससी इंग्लिश लेक्चरर टेस्ट को किस तरह पढ़ा जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश लेक्चरर टेस्ट की सिलेबस की। तो सिलेबस जो है वो लिटरेचर का अगर पोर्शन हम देखें तो वो 16वीं सेंचुरी से 20वीं सेंचुरी तक है। तो 16वीं सेंचुरी जो है वो रेनेसेंस पीरियड है। इसको जो है फॉर फर्दर एजेस में, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा था, तो फॉर फर्दर एजेस में डिवाइड किया गया। एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड। तो इन सब पीरियड को जो है हम अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी डायनेस्टी थी और किसने कितने टाइम तक रूल किया। इन सब को जो है अच्छे से पढ़ेंगे, इनका टाइम पीरियड और कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हुए, कौन सी इन्वेंशंस हुई और इन सब का रोल क्या था। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद जो है हम देखेंगे इस टाइम पे कौन से लिटरेरी फीचर्स थे, कौन सी जॉनर्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर जो है हम इस टाइम पे लाइक रेनेसेंस टाइम पे कौन कौन से जो राइटर्स थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनकी लिस्ट बना लेंगे और फिर उनको जो है अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब उनकी राइटर्स की अच्छे से बायोग्राफी पढ़ेंगे। बायोग्राफी पढ़ने के बाद हम लिस्ट बनाएंगे उनके मेजर वर्क्स की जो किसी यूनिवर्सिटी के जो है सिलेबस में ऐड है। माइनर को भी जो है पढ़ेंगे, लेकिन जो है मेजर वर्क्स होंगे उनको डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब प्रॉपर पढ़ेंगे। फिर जो है देखेंगे कि उन वर्क्स में मेन लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज़ हुई है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एडमंड स्पेंसर को पढ़ते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि एडमंड स्पेंसर जो है कब पैदा हुआ, किस प्लेस पे पैदा हुआ। 1552 को पैदा हुआ था लंदन में। 47 इसकी टोटल एज थी। लंदन इंग्लैंड में ही इसकी 1599 को डेथ हो गई थी। इसका जो है पेन नेम था वो अमरीटो था और जो है इसको चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस और रिफॉर्मेशन बोला जाता था। तो देखेंगे कि इसको क्यों बोला गया और किसने बोला, तो इसको रिकेट ने कहा था। तो इसकी बायोग्राफी में इसी तरह हमने डिटेल पढ़नी है कि इसकी एजुकेशन कहाँ से थी, इसने क्या काम किए। फिर जो है इसको एक फेमस टाइटल मिला हुआ है द पोइट्स पोइट, के शायरों का शायर। तो वो इसको क्यों कहा गया और किसने कहा था ये भी हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी पोइट्स ने जो है इसके जो है राइटिंग से, इसके वर्क से इंस्पिरेशन ली थी और इसको ये कहा था चार्ल्स लैम्ब ने। तो ये ऐसी बातें जो है वो हमें याद रखनी है। फिर हम अगर बात करें इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स की तो उसमें हमारे पास सबसे पहले है द फेरी क्वीन। हाँ, इसके माइनर वर्क्स भी हैं, द शेफर्ड्स कैलेंडर है और भी हैं काफ़ी वर्क्स इसके, उनको जस्ट हम उनके हम नेम याद रखेंगे। लेकिन जो है फेरी क्वीन ये इसका इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना होगा। तो इसी में जो है इसने इंट्रोड्यूस करवाया था स्पेंसरियन स्टेंजा, जो है आयम्बिक पेंटामीटर में उसका मेन मीटर था और आयम्बिक हेक्सामीटर में उसकी फाइनल लाइन थी। इसकी जो राइमिंग स्कीम थी वो हमारे पास ए बी बी सी और सी था, ये फाइनल लाइन थी। ये इसकी राइमिंग स्कीम थी, इसको जो है हमें अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, फिर फेरी क्वीन जो है 1590 में इसने पब्लिश करवाई थी और काफ़ी ज़्यादा बुक्स थी। ये इसको जो है एपिक पोएम भी बोला जाता है, एलेगोरिकल वर्क भी बोला जाता है। अब हमें यही से पता चलता है कि इसमें जो है एलेगरी एक लिटरेरी फीचर है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो एलेगरी क्या है, जो डबल मीनिंग रखती है, तो डीपर मीनिंग। तो अगर हम देखें डीपर मीनिंग में तो ये क्वीन एलिजाबेथ को जो वैसे भी इसने डेडिकेट की थी, तो ये फ़ाइट थी दो क्वीन मैरी के दरमियान, जो स्कॉटलैंड की क्वीन थी, और क्वीन एलिजाबेथ के दरमियान, जिनके जो है दोनों के मज़हब अलग अलग थे। एक जो है कैथोलिक थी और एक प्रोटेस्टेंट थी। तो ये डीपर इसकी मीनिंग। फिर जो है हम इसके कैरेक्टर्स नेम को अच्छे से पढ़ेंगे, समरी को पढ़ेंगे, मेन थीम क्या था, एंड पे जो है हम इसका मोरल लेसन देखेंगे। मोरल लेसन इसका जो है था कि फोर्सेस ऑफ ट्रुथ अल्टीमेटली ट्रायम्फ। तो जो है सच जो है उसकी आखिर पे जीत होती है, झूठ जितना मर्जी जो है वो, धोखा जितना मर्जी वो हो जाए, लेकिन एंड पे जो है फतह की सच की होती है। तो ये तरीका है एफपीएससी टेस्ट को जो है, इसके लिए ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है और ना ही एमसीक्यूज़ पढ़ के जो है कोई भी इसको पास कर सकता है। तो इसको जो है डिटेल में हमें पढ़ना होगा, एजेस को और जो है इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनकी बायोग्राफी को और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही मज़ीद वीडियो बनाऊं और राइटर्स की डिटेल और उनके मेजर वर्क्स वगैरह भी बताऊं तो मुझे कमेंट्स में बताएं और मज़ीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।